We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब देखिए, पाकिस्तान की तिलमिलाहट तो आप समझ चुके हैं, लेकिन सेना की एक्शन टेकन रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में पाकिस्तानी सेना को हुए नुकसान का आंकड़ा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान सिर्फ अपने आप में जश्न मना रहा था ना, एक भी साक्ष्य वो नहीं दे पाया क्योंकि उसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। और भारत हर पटल पर, हर मंच पर पाकिस्तान के साथ जो किया है वो बता रहा है। और एक बार फिर से आंकड़ा देखिए, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट महज आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े तो सिर्फ वो आपको बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या हुआ, लेकिन ये आंकड़े नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि ये सेना के शौर्य और काबिलियत का सबूत है। अब देखिए है क्या, इस ATR में पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स पर भारतीय सेना के टूटे कहर का दस्तावेजी यानी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, सबूत है। और सूत्र ये बताते हैं कि इस ATR में दर्ज जो बातें हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें S-400 के आगे बेदम पाकिस्तान किस तरह रहा, 4 JF-17 थंडर फाइटर जेट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। चीन की खैरात में मिले थे JF-17 फाइटर जेट, और ये कहाँ गए? मिट्टी में। इसके साथ ही देखते चलिए अभी आगे, इसके साथ ही C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान को भी भारत ने यानी भारतीय सेना ने खत्म कर दिया। ये ट्रांसपोर्ट विमान है पाकिस्तान का, जिसे हिट किया गया उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने इसे तबाह किया, और बैटरी के आगे साब 2000 विमान भी नहीं टिक पाया। ये साब 2000 विमान है ये पाकिस्तान का, ये भी S-400 के मिसाइल के आगे नहीं टिक पाया, इसे भी मार गिराया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, S-400 ने पाकिस्तानी आर्मी के F-16 विमान भी मार गिराए, वो भी कितने? 2। अब ये F-16 विमान है क्या? F-16 विमान वो है जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिला, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल था कि F-16 विमान का इस्तेमाल वो युद्ध में भारत के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन वो चोरी छिपे ये करता रहा। अब इसमें 2 F-16 भी मारे गिराए गए हैं। और S-400 के शौर्य के आगे मेड इन चाइना की तो खैर जो स्थिति हुई है, उनके शेयर मार्केट ने ही अगले दिन ये बता दिया था कि किस तरह से डाउनफॉल देखने को मिला। LY-80 फायर रडार है, ये 2 रडार ऐसे थे जिनको भारत ने तबाह कर दिया। अलावा इसके पाकिस्तानी आर्मी के AN/TPQ-43 ट्रैकिंग रडार, ये ट्रैक करते हैं कि कहां से क्या हमला हो सकता है, वो रडार भी भारत ने तबाह कर दिया। S-400 के निशाने से चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इतराता था कि हमारे पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत हमारी सरहद को लांघ नहीं पाएगा, उसकी कोई भी फ्लाइट नहीं आ पाएगी, कोई भी प्लेन नहीं आ पाएंगे, कोई भी मिसाइल नहीं आ पाएगा। लेकिन इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया, मिट्टी में मिल गया। ये तस्वीर है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक ने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा दहला दिया। जय हिंद की सेना के आगे, भयंकर वार के आगे पाकिस्तान को खैरात में मिले चीनी और अमेरिकी हथियार फुस साबित हो गया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 8 जेट को जलाने में भारत के किन किन हथियारों ने शौर्य दिखाया है, अब जरा वो हम आपको बताते हैं, देखिए जरा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान धुआं हो गया था। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक के दौरान दुनिया ने भारत की ताकत देखी। सात मई से 10 मई तक पाकिस्तान के आतंकी इकोसिस्टम पर भारत का बारूदी क्रोध बरसा था। उस दौरान पाकिस्तान में महाबली भारत का इतना डर फैल गया था कि फील्ड मार्शल मुनीर से हाफिज सईद तक सेफ हाउस में दुबक गए थे। दुनिया इस बात की गवाह बनी थी कि किस तरह भारत के मेक इन इंडिया हथियारों ने चीन और तुर्की के ड्रोन, लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या M777 होवित्जर, इनकी चोट से पाकिस्तान बिलबिला गया। मुनीर की सेना उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक के उन 90 घंटों को पाकिस्तान नहीं भूल सकता, जब उसकी जमीन पर आग बरस रही थी। दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप धुआं हो रहे थे।
भारतीय सेना की एक्शन टेकन रिपोर्ट में पाकिस्तान पर बरसे भारत के क्रोध का एक एक सबूत मौजूद है। टर्किश TB2 ड्रोन से लेकर के इला जैसे ड्रोन्स भारत की सीमा पर पहुंचते तो है, लेकिन हमला करने से पहले ही S-400 उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। पाकिस्तान के कई फाइटर प्लेन भी S-400 की भेंट चढ़ चुके हैं और भारत की तरफ से जब पाकिस्तान पर जवाबी हमला हुआ तो 19 क्रूज मिसाइल और वो भी सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के जरिए हमला किया गया और पाकिस्तान के कई एयरफोर्स के ठिकाने जिसमें सरहोदा और नूर खाबी शामिल है उन्हें जमींदोज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक सेना की एक्शन टेकन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने 19 ब्रह्मोस मिसाइलों के अलावा 19 फ्रांसीसी स्कैल्प मिसाइलें भी दागी। इन स्कैल्प मिसाइलों ने न सिर्फ जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के पूरे खानदान को जहन्नुम पहुंचा दिया, बल्कि जैश के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह को भी मिट्टी में मिला दिया। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में मौजूद जैश के मरकज पर 6 स्कैल्प मिसाइलें दागी गई थी। एक्शन टेकन रिपोर्ट में मुरीदके में मौजूद लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर दागी गई खास मिसाइलों का भी जिक्र किया गया है। यहाँ क्रिस्टल मेज मिसाइलों से हमला किया गया था। इसके अलावा एक्शन टेकन रिपोर्ट में भारतीय नौसेना के शौर्य का भी जिक्र है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी ने कामिकेज ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के कई अहम रणनीतिक ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भारत के हमले के बावजूद पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारतीय सैन्य टारगेट को निशाना नहीं बना पाई। इसके पीछे की वजह है मेड इन इंडिया इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, जिसके अंदर S-400, बराक 8 और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान की मिसाइल हवा में ही चकनाचूर हो जाती थी। ये बात और है कि पाकिस्तान के पास भी HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था। इसकी 4 यूनिट थी, यानी भारत के अनुमान से 4 गुना ज्यादा। उसके बावजूद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की सभी मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को नष्ट करके दिखाया। पाकिस्तानी आर्मी HQ-9B और HQ-16 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जब चीन ने पाकिस्तान को दोनों एयर डिफेंस सिस्टम बेचे थे तो भरोसा दिया था कि ये ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत है। ब्रह्मोस के आगे क्यों और कैसे नाकाम हो गए चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, अब इसे समझिए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मैक 3 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। चीन के HQ-9B और HQ-16 में मैक 3 की हाई स्पीड वाली मिसाइलों को ट्रैक करने और नष्ट करने की क्षमता नहीं है। टर्मिनल फेज यानी हमले के अंतिम अवस्था में भी ब्रह्मोस अपनी रफ्तार और विनाशकारी क्षमता को बनाए रखती है, जिससे इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस की लो एल्टीट्यूड फ्लाइट कैपेसिटी भी इसे घातक बनाती है। ये 3 से 10 मीटर की बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। हवा में रास्ता बदलने से लेकर तेजी से एक गोता लगा सकती है। इन खूबियों की वजह से चाइनीज एयर डिफेंस ब्रह्मोस को पकड़ने में फिसड्डी साबित हुए, जिसका नतीजा पाकिस्तान में तबाही के तौर पर सामने आया। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारत के उस हथियारों के बारे में तो आपने जान लिया ना, जिसका इस्तेमाल भारत ने किया और पाकिस्तान फुस हो गया। वैसे अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भारतीय सेना के शौर्य की एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के दौरान ब्रह्मोस और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के हमले से पाकिस्तानी आर्मी हैरान रह गई थी, अचंभित थी कि ये हो क्या रहा है। अटैक से बचने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि एवॉक्स विमानों को हैंगर में छिपा दिया था। उनको डर था, लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी की हमलावर क्षमता के आगे पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो HQ-9B था किस तरह से नाकाम हुआ, उसका एक सबूत है। S-400 की बैटरी ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर 314 किलोमीटर दूर मौजूद एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवॉक्स विमान को हिट किया और इस दौरान पाकिस्तान का पूरा निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम लाचार रहा। ये वही तस्वीर है, देखिए हैंगर कहाँ है और ये लगभग 314 किलोमीटर की दूरी जहाँ से S-400 अपने टारगेट को हिट करता है और वहाँ जाके डिस्ट्रक्शन मचा के आता है। ये तस्वीर रही। वैसे इंडियन आर्मी के एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर
पाकिस्तानी आर्मी का कबूलनामा भी सामने आया है। पाकिस्तान की सेना के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी और वायुसेना के 21 अलग अलग ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक के दौरान हिट किया गया और भारत की तरफ से किए गए सभी हमले कामयाब रहे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से दागी गई फतेह मिसाइल, तुर्की बेस्ड YIHA लॉटरिंग एम्यूनिशन समेत दूसरे ड्रोन्स भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही राख कर दिए गए। अब भारत ने क्या किया और भारत के इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो अब अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए वो पानी के लिए भी गिड़गिड़ा रहा है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। और भी कहानी है, बताऊंगा आपको। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फौरन वापस आ रहा हूं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।